चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन रह गया था माइक की वजह से। अब इसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने इसमें क्या किया है, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ द साइड वी गेट। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर है प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी हो गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई करें 2 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर सी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इसको भी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी इजुकस टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये 2 इधर ले आते हैं हम और देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस 2 इजुकस टू माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अब -2 को हम लोग जो है ब्रेक कर लेते हैं -1 में और -1, एक -1 इसके साथ रख देंगे और एक -1 इसके साथ रख देंगे। ठीक है, इक्वल टू -2 और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर है -1। ठीक है, एक ये बना और एक ये बना, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, cos 2a की। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा cos 2a प्लस यहाँ पर ये क्या बन जाएगा cos 2c इजुकस टू -2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर b। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया cos 2a प्लस cos 2c इजुकस टू -2 cos स्क्वायर b। अब हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, एक आइडेंटिटी लगा देंगे cos c प्लस cos d की। ठीक है, क्या होती है cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी हमारे पास होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, और देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लगा दिए, क्या हो जाएगा 2 cos, ठीक है, 2a प्लस 2c बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा cos 2a माइनस 2c बाई 2। और इधर राइट साइड पे क्या बचेगा हमारे पास बचेगा माइनस का। ठीक है, 2 cos स्क्वायर b। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 cos a प्लस b। ठीक है, एक ब्रैकेट में इंटू कॉस क्या बचेगा हमारे पास a माइनस बी। ठीक है, a प्लस सी इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस सी और इधर क्या बचेगा कॉस। ठीक है, इधर बचेगा हमारे पास कॉस इसको कर लेते हैं कॉस a माइनस सी। ठीक है, a माइनस सी इजुकस टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर बी। अब हमें पता है कि वी नो दैट, ठीक है, तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। बी को हम उधर ले जाते हैं तो a प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 180 माइनस बी। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे सब्सिट्यूट कर दें और देखेंगे हमारे पास क्या आ गया। ये हो गया 2 cos 180 माइनस बी और ये हो जाएगा cos a माइनस सी इजुकस टू कितना हो जाएगा -2 cos स्क्वायर b। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है माइनस में होता है, तो ये हो गया 2 cos b इंटू cos a माइनस सी इजुकस टू माइनस का 2 cos स्क्वायर b, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा cos से cos अगर हम लोग देखें तो वैल्यू क्या, ये 2 से 2 देखें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या इधर लेकर के आकर के भी हम जो है हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos b और ये हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस सी इजुकस टू ये हो जाएगा cos स्क्वायर b। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पर ये हो जाएगा cos b और ये हमारे पास हो जाएगा cos a माइनस सी माइनस cos स्क्वायर b इजुकस टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा cos b। ठीक है, कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा cos a माइनस सी
माइनस कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, इसको हम लोग देखते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉस बी। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉस बी को अगर हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी। ठीक है, ये तो डायरेक्टली मिल जाएगा हमको, लेकिन इससे अगर हम वैल्यू देखें, कंपेयर कराएं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। और कॉस बी की वैल्यू को अगर हम इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये तो यहीं से दिख रहा है हमको, कॉस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉस बी इज इक्वल्स टू 0 मतलब है 0 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 90 की होती है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, एक तो इसी से डायरेक्टली मिल गया। अब हमको यहीं से शो हो गया कि एक ऐसा ट्रायंगल होगा, या राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और अगर हम इससे इसको इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए 2 ले लेते हैं और इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, अगर इन दोनों से भी देखेंगे तो इन दोनों से भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से भी हमको वैल्यू मिल सकती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर इन दोनों की वैल्यू देखें या फिर हम इन दोनों से वैल्यू निकाल करके अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं। पहले तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 180 माइनस बी है। ठीक है, और ये एक कंडीशन निकली थी ए माइनस सी इज इक्वल्स टू बी निकला था। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग ऐड करा लें तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन 2। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ए की अपॉन हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन को हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, अगर उससे देखें, इन दोनों की इक्वेशन से देखेंगे तो आपकी हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। चलिए, इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया कॉस ए अपॉन ए। ठीक है, और कॉस ए अपॉन ए दिया गया है, और फिर क्या दिया गया है, कॉस बी अपॉन बी दिया गया है, फिर कॉस सी अपॉन सी दिया गया। ठीक है, एक इक्वेशन इसे मान लेते हैं। अब हमसे कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी कैसा होगा। ठीक है, अब अगर हम जो है सर्कुलर फंक्शन में देखें तो हमारे पास साइन रूल हमारे पास पता है। ठीक है, वी नो दैट द साइन रूल, ठीक है, साइन रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन रूल हमारे पास होता है साइन ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल्स टू के। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो जो है 1 से 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी हो जाएगा, और इधर साइन सी अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस सी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल्स टू tan बी, और इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा tan सी। इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, और फिर ये लास्ट में तीनों को इक्वल लेकर के देखते हैं। तीनों वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, tan ए इज इक्वल्स टू tan बी है, अगर हमारे पास है तो हम देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अगर हम यहाँ से लेते हैं tan बी इज इक्वल्स टू tan सी, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से b इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम tan a इज इक्वल्स टू tan c लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू हमको c मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला करके हमको क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। तीनों वैल्यूज़ हमको इक्वल मिल गई हैं। ठीक है, अब हमें पता है
कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री है। अब तीनों अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, तो बी की जगह पे भी ये रख दें, सी की जगह पे भी ये रख दें। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/3, कैंसिल होने पे ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो a की वैल्यू हमारे पास 60 आ गई। सिमिलरली b भी 60 आ जाएगा। ठीक है, b भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू भी हमारे पास 60 आ जाएगी और c की वैल्यू भी हमारे पास 60 आ जाएगी। अब इसी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर हमारे पास 60 दिए गए हैं तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कितना दी, वो ट्रायंगल कौन सा होगा, वो ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था कि इसमें बताना था कि ट्रायंगल कौन सा होगा। तो ट्रायंगल हमारे पास हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये दिया गया है x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा cos 10 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा cos 20 डिग्री और cos 40 डिग्री। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि x की वैल्यू निकालिए। ठीक है, 2003 में ये भी आ चुका है। ठीक है, अब हम इसको निकालने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉसेक टैन कॉट में दी गई वैल्यू। ठीक है, और हमको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर हम दोनों तरफ sin 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x इज इक्वल्स टू एक्स इंटू sin 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 10 डिग्री cos 10 डिग्री। ठीक है, cos 20 डिग्री और ये हो जाएगा cos 40 डिग्री। ठीक है, अब हम 1/2 से या ये कह सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें sin 2a का फार्मूला बनाना है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया 2 sin 10 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा cos 10 डिग्री, ये हो जाएगा cos 20 डिग्री और ये हो जाएगा cos 40 डिग्री। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 2 sin है cos है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, x इंटू साइन 10 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 20 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू 10 मीन्स से sin 20 डिग्री, और फिर ये क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री बचेगा, यहाँ से बचेगा cos 40 डिग्री। अब हम अगेन फिर क्या कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 sin 20 डिग्री और ये हो जाएगा cos 20 डिग्री, ये हो जाएगा cos 40 डिग्री। ये फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/4, इसको लिख सकते हैं sin 40। अभी 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा sin 40 डिग्री, और ये आइडेंटिटी आपको पता है कि ये इससे खुल रही है। ठीक है, क्या होता है sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a इंटू कॉस है। हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ये वैल्यू बना रहे हैं। ठीक है, ये जो दी गई, अब यहाँ पर आ जाएगा cos 40 डिग्री, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और हम डिवाइड करेंगे, फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी, ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा इंटू 2 sin 40 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री। क्या बन जाएगा हमारे पास हो जाएगा x इंटू साइन 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/8, और ये हो जाएगा sin 40 इंटू 2 80 डिग्री। ठीक है, sin 10 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 80 डिग्री अपॉन 8 इंटू sin 10 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब 80 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 डिग्री को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 10 डिग्री। क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस 10 डिग्री, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 8 इंटू साइन 10 डिग्री। अब हमको आइडेंटिटी पता है, ये एक फार्मूला पता है, क्या होता है sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है cos थीटा। क्या होता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। यहाँ पे लगा देते हैं,
तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस 10 हो जाएगा, कॉस 10 अपॉन 8 और ये हो जाएगा हमारे पास साइन 10। ठीक है, कॉस अपॉन साइन हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, कॉस अपॉन साइन हमारे पास हो जाएगा कॉट 10। तो हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू कॉट 10। तो हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, जो हम लोग ने किया है। ठीक है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ हम लोग ने जो है साइन 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, फिर साइन 2a के आइडेंटिटी को हमने क्या किया, इस्तेमाल किया इस क्वेश्चन पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, फिर प्रैक्टिस करिएगा।